हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है और कैनाल रेस क्या है। मीन्स एक तरह से हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटॉन डिस्कवरी। तो देखिए इसमें क्या हुआ। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था 1886 में। ह्यूजेन गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सॉरी एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। नेम से क्लियर है, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्योंकि वहां पे जो रे निकलता था कैथोड से निकलता था, और यहाँ पे जो रे निकलेगा एनोड से निकलेगा, इसलिए उसका नेम हो गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग सेटअप में स्लाइड चेंज करते हैं। वही डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ भी लेंगे हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब इसका भी नेम हुआ। डिस्चार्ज का सिंपल मीनिंग हुआ कि कुछ रिलीज होता है, बाहर निकलता है। इसमें भी दो मेटल प्लेट लेंगे, एक एनोड कैथोड। लेकिन इस बार हम लोग करते क्या है कि एनोड को पहले रख लेते हैं इस लेफ्ट साइड में, और बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं जो वहां भी किए थे, और कैथोड को इस बार राइट साइड में रखते हैं। और यहाँ भी कैथोड हमारा नेगेटिव होगा और एनोड हमारा पॉजिटिव रहेगा, जैसे पिछला एक्सपेरिमेंट में हुआ था। अब पूरा सेटअप तैयार है। यहाँ भी हमारे ट्यूब के अंदर बहुत कम गैसेस हैं, मीन्स हालांकि यहाँ पे जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने गैस का प्रेशर बहुत कम रखा था, इस ट्यूब को पूरी तरह से इवैक्यूएट किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ भी हम लोग इवैक्यूएट करते हैं, प्रेशर लो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस रहता है। मीन्स इसके अंदर गैसेस रहता है, मीन्स हमारे इस दोनों मेटल प्लेट के बीच में गैस रहता है, गैसेस प्रेजेंट रहता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, फिर वही कहानी, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है। तो जैसे कैथोड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां से निकलता है, कैथोड से निकलता है, मींस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन यहां भी बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और ये जो अंदर गैसेस है, गैसेस से जाकर के टकराता है और गैस को आयोनाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी आप समझ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हीलियम हमारा गैस है, हीलियम है। तो इसको जाकर के इलेक्ट्रॉन जाकर इसको टक्कर मार के इसको आयन बना देता है। इसको हमारे हाइड्रोजन गैस को भी हाइड्रोजन एटम बन गया, आयन बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया। तब होता क्या है कि ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी हो रहा है, तो कैथोड से यहाँ से भी निकलेगा हमारा क्या, कैथोड रे, जिसको अब हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो होता यह है एक्सपेरिमेंट में यहाँ भी कि जैसे ही हम लोग सेटअप तैयार करते हैं, इस हमारे कैथोड जो मेटल प्लेट है, इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन को यह प्लेट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन आते रहता है। लेकिन रास्ते में बीच में गैसेस रहते हैं यहाँ पे। अब गैसेस जो रहता है बीच में, इस गैसेस को आयोनाइज कर देता है हमारा इलेक्ट्रॉन टक्कर मार करके, और इस गैसेस को टक्कर मार के उसके इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देता है। अपने तो है ही उस गैस की, मीन्स हीलियम के इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल जाएगा तो हीलियम प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। तो करता क्या है हमारा यह कैथोड रे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों प्लेट के बीच में जो गैसेस है उसको आयोनाइज कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, एटम को आयन बना देता है, मींस आयोनाइज कर देता है। और वह इलेक्ट्रॉन तो जो हमारे कैथोड से निकला है वो तो एनोड के पास आएगा, इसके में आके इंटर कर जाएगा। लेकिन जो आयन प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, हीलियम या पॉजिटिव आयन, मींस पॉजिटिव आयन से प्रोड्यूस हो गया, ये पॉजिटिव आयन तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव आयंस हमारे हैं, जिसको मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, ये पॉजिटिव आयंस इस तरह से मोशन करना शुरू कर देता है और दिखता है कि यह एनोड से आ रहा है। ये पॉजिटिव आयंस इस तरह से मोशन करना शुरू करता है, और चूंकि यह कैथोड परफोरेटेड है, परफोरेटेड का मीनिंग जिसे बहुत सारा मतलब होल कर दिया गया है, एकदम जालीदार झिल्ली जैसा। अब परफोरेटेड है मींस इसमें होल लगा हुआ है। तो जो आयंस है हमारे, जो इस गैसेस की वजह से, गैस के जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वह निगेटिव चार्ज की तरफ, मींस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके तरफ जाता है। मींस उसके तरफ जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, कि मैं आप सबको पढ़ाया हूं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस में क्यू चार्ज रखोगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, क्यू इंटू वी।
तो जितने भी यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हुए सबके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई है। अब इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस हो गए, मीन जो गैस हमारे, मान लो हाइड्रोजन गैस लिए होता है, हाइड्रोजन प्लस होगा, हाइड्रोजन में कटायन होगा, तो जितने भी आयन है उनके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मोशन करना शुरू करते हैं, और किधर मोशन करेंगे, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ करेंगे, और मोशन करते हुए इस होल से बाहर निकल के यहाँ पे आकर टक्कर मार देते हैं। और इस तरीका से ये सब होल से इधर से आते हैं और होल से निकलते हुए यहाँ पे आके कोलिजन करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीका से हमें दिखता है कि एक रे आकर के मीन्स एक रे जो एनोड से चल रहा है, इसका ओरिजिन कैथोड नहीं है, क्योंकि कैथोड से पहले से यहाँ दिखता है, मीन्स ये दोनों प्लेट के बीच में हमारे गैस रहते हैं और गैसेस आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और आयन बनने के बाद वो कैथोड की तरफ जाते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एनोड रे। चूंकि एनोड से ओरिजिन है, एनोड से निकल रहा है एक तरह से, हालांकि एनोड से निकलता नहीं है, बट एनोड के पास से निकल रहा है, क्योंकि गैसेस यहाँ पे सब है, और इधर से इलेक्ट्रॉन आकर के सारे गैस के आयन बना दिया। जब आयन बन गया तो कैथोड की तरफ मोशन करने लगे, क्योंकि आयन बनने के बाद पॉजिटिव आयन हो गए, और हमारा कैथोड प्लेट निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव तरफ अट्रैक्ट होता है, और सब आयंस कैथोड की तरफ जाने लगे, और फिर बाद में उस होल से बाहर निकल के जाके जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग है उस पर टक्कर मारे, और इस तरीका से हम लोग को यहाँ पे ग्लो दिखता है, और पता चल गया कि कोई रे जो एनोड से निकल के आकर टक्कर मार रहा है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, एनोड रेज। साथ में ये होल से बाहर निकलता है कैनाल से, कैनाल का मतलब नाला, मतलब नहर होता था उसको कैनाल बोलते हैं, तो एक तरह से होल से निकल रहा है, होल से निकलने की वजह से कैथोड रे के होल से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका दूसरा नेम होगा कैनाल रे। राइट, इसका प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया गया, तो इसमें क्या देखा गया, इसके पास भी सारे प्रॉपर्टी थे जो हमारे कैथोड रे के पास भी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी था, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, जैसे कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। इसके रास्ते में कोई पैडल ला के रख दोगे, पंखा लगा दो, उसको भी घुमा देगा, क्योंकि उसके पास भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये आया, ये देखा गया कि जब हम इसके जो हमारे कैथोड रे जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए यहाँ पे जाकर टक्कर मारा, इसका E/m वैल्यू कैलकुलेट किया गया, मींस चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया। तो चार्ज बाय मास रेशियो देखा गया, अलग अलग गैसेस के अलग अलग है, मींस जब हाइड्रोजन रखा गया तो इसका E/m का वैल्यू कुछ और हुआ, जिसमें हीलियम गैस यहाँ रखा गया तो E/m का वैल्यू कुछ और हुआ, मींस डिफरेंट गैसेस के केस में E/m का वैल्यू मींस कैथोड रे एनोड रे जो हमारा पार्टिकल है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज बाय मास का रेशियो अलग अलग केसेस में अलग अलग आया। अब एक और बात, ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे और कैनाल रे बोर करके गोल्डस्टीन ने छोड़ दिया यहीं पे। गोल्डस्टीन को इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई बाद में आइडिया था नहीं, लेकिन जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो गया, जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया और बोला कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन दिया। तो ये जो प्रोटॉन का डिस्कवरी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और बाद में प्रोटॉन वर्ड डिस्कवरी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रे को बोला गया, कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कैथोड रे, जैसे एनोड रे यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसे पता चला, तो फिर वही कहानी, यहाँ पे हम लोग जब चार्ज लाए, चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्लेट जब रखे, तो हम लोगों ने देखा कि जो एनोड रे है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मुड़ गया। इसका मीनिंग हुआ कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से अट्रैक्ट होता है, निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, तो कैथोड रे का जो नेचर था उसके अपोजिट शो किया। इससे पता चल गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो नेम है
जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो नेम प्रोटॉन है वह नेम 1919 में पता चला, इसका नेम प्रोटॉन आया। जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया, तब पता चला कि यह प्रोटॉन है। तो अब मैं बता रहा हूं कैसे हुआ। अब E/m का वैल्यू जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो अलग अलग गैसेस के केस में उसके E/m का वैल्यू अलग अलग हुआ। फिर बहुत सारे गैस यहाँ पे रखा गया तो उससे पता चल गया कि जिस तरीका से हमारा कैथोड रे हमारा था, कैथोड रे फंडामेंटल है, वो कोई भी मेटल प्लेट इस्तेमाल करो सभी केस में कैथोड रे का सेम होगा, सेम कैथोड रे प्रोड्यूस होगा, मींस क्योंकि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल होता है। लेकिन ये पॉजिटिव कैनाल रे ऐसा नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल करने पे जो ये हमारा जो एनोड रे प्रोड्यूस हुआ वो डिफरेंट हो गया, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो कटायन प्रोड्यूस हो रहा है, गैसेस इस्तेमाल हाइड्रोजन गैस लोगे तो H+ प्रोड्यूस होगा, H+ का पार्टिकल मोशन करेगा। अगर आप हीलियम गैस लोगे तो हीलियम प्लस होगा। तो सब अलग अलग नेचर का है, इसलिए ये हमारे एनोड रेस जो रहता है उसका नेचर उस गैस पे डिपेंड करता है जिस गैस को आप यहाँ पे यूज करते हो। फिर साइंटिस्टों ने E/m का वैल्यू निकाला, हीलियम के, हाइड्रोजन के, सभी केस में अलग अलग। जिस केस में सबसे कम आया E/m का वैल्यू वो हाइड्रोजन का केस था। फॉर एच एटम जब हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया गया H2 गैस, उस समय E/m का वैल्यू लिस्ट हुआ, सबसे कम हुआ, E/m का वैल्यू लिस्ट था। तो E/m का वैल्यू लिस्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस सबसे स्मॉलेस्ट हो गया गैस। और अब देखा हाइड्रोजन गैस सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, इसका E/m वैल्यू कैलकुलेट किया गया। फिर यहाँ पे बोला गया ये जो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, जो H+ एक तरह से प्रोड्यूस हुआ, ये इसी को बोला गया प्रोटॉन। क्योंकि जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया था तब पता चल गया था कि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, और वह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसके पास केवल प्रोटॉन बचा। तो उसी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बचा, तो उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम प्रोटॉन दिया गया। और इस पे काफी डिस्प्यूट है, ये प्रोटॉन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले रदरफोर्ड किए। तो कई ने बोलता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड किए, कई ने बोलता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया। तो दोनों ही का नाम है, मिस गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर एक तरह से प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। लेकिन हाँ, कैनाल रे और एनोड रे का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन प्रोटॉन वर्ड का यूज रदरफोर्ड ने किया। तो इस तरीका से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज किया गया उस केस में E/m का वैल्यू सबसे कम आया। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास जो है जिसका E/m निकाला गया वो प्रोटॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचता है, केवल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बचा, और उसी पार्टिकल का नाम प्रोटॉन दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल वही रहता है। और इस तरीका से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। ओके, थैंक यू। तो यह प्रोटॉन के डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट था, कहानी था। अब मैं बताऊंगा अगले एक्सपेरिमेंट में आपको कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ।